अच्छा भाई, तो अब ज़रा देखिए, ये डेल्टन्स लॉ के न्यूमेरिकल्स हम कर रहे थे। ये हमारे सामने एक सवाल है अगला, और आसान सवाल ये भी। सबसे पहले तो हमें डेटा बनाना है। अ कंटेनर कंटेन्स 2 मोल ऑफ H2। नंबर ऑफ मोल्स बताए हुए हैं बेटा H2 के। 3 मोल ऑफ He। हीलियम के मोल्स बताए हुए हैं 3। एंड 9 मोल्स ऑफ N2। नाइट्रोजन के मोल्स बताए बेटा 9। द टोटल प्रेशर इन द सिलेंडर इज फाउंड टू बी 10 एटमॉस्फेयर। सिलेंडर के अंदर टोटल प्रेशर जो हमें पता चला वो कितना पता चला? 10 एटमॉस्फेयर पता चला। कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। हर गैस का पार्शियल प्रेशर निकालिए। सॉल्व कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू, अच्छा, डेल्टन्स लॉ लगाने से पहले हमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल लेने चाहिए ना, और पार्शियल प्रेशर हर गैस का निकालना है, यानी कि PH2 बताना है और PHE बताना है और PN2 भी बताना है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने सर हैं आपने सवाल ऊपर भी में? N2 लिख दिया है। हाँ सॉरी, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बताओ बेटा कितने आ रहे हैं? टोटल मोल्स कितने आ रहे हैं? 14। 9 + 3 14। 12 एंड 12 + 2 14। 14 टोटल मोल्स है इसके। अब सवाल सॉल्व कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू डेल्टन्स लॉ, डेल्टन्स लॉ के मुताबिक PH2 pressure of hydrogen gas will be equal to number of moles of hydrogen gas divided by number of total number of moles, and pressure is divided by total pressure. फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? PH2 is equal to NH2 divided by NT, और यहाँ से PT डिवाइड हो रहा है, इसको अगर दूसरी तरफ भेजूंगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। NH2 क्या है? हाइड्रोजन के मोल्स चेक करो, 2 मोल्स है, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स है 14, मल्टीप्लाई टोटल प्रेशर है 10 एटमॉस्फेयर। सॉल्व कर लें इसको। तो सॉल्व करें, क्या आंसर आ रहा है बताएं। 1.428। यस सर। 1.428 428 मोल। ओहो, ATM। ATM। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एक गैस का प्रेशर। बाकी दो गैसेस के प्रेशर कैसे आएंगे? सेम अप्रोच होगी। PH2 के साथ बाद दूसरी गैस कौन सी है? PHE है ना। सॉल्व कर लेते हैं। PHE divided by PT is equal to NHE divided by NT। अब PT को उधर भेज के मल्टीप्लाई कर लो। PHE is equal to NHE divided by NT multiply by PT। PHE is equal to NHE कितना है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के 3, हीलियम के, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स 14 मल्टीप्लाई बाय 10। बेटा मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, आंसर बताइए। सर 2.1428। 7.1428। नहीं सर 2.142। 2.142 ATM। अब तीसरी गैस का प्रेशर निकालना है। तो तीसरी गैस का प्रेशर निकालने के लिए, अब देखो दो गैसेस का प्रेशर आ गया,
तो मैं क्यों ना इस वाली अप्रोच पे चला जाऊं, PT इज इक्वल टू PH2 प्लस PHE प्लस PN2। PT 10 है, PH2 अभी हमने निकाला 1.428 है, प्लस और PHE निकाला हमने 2.142 है, PN2 ऐसे ही रहने दो। क्या करो, इन दोनों को प्लस करो, 10 से माइनस करो, आंसर बताओ। 6.43। 6.43। हाँ यही है। 43। कोई और डिजिट है आगे? नो सर। 6.43 ATM। तो ये तीन चीजें हमें निकालनी थी और हमने ये तीनों चीजें मालूम कर दी। ये तो बहुत आसान था। तो बेटा तुम्हारी किस्मत में लॉटरी में निकला ही है आसान वाला, मैं क्या कर सकता हूँ। तुम बता दो कोई मुश्किल वाला, तुम्हारी फरमाइश पे हम कोई मुश्किल वाला भी करवा देते। चलो 7 करवाता हूँ। हो गया। 7 हो गया। जी। तो फिर अभी तो बोल रही थी 7 नहीं हुआ, 5 तक किया। मैंने आपको बताया था कि 7 तक होगा। 8 वाला, 8 मैंने वाला। बोला था सर 5 तक। ओके ओके। 6 करवा दिया, 7 खुद करना मारिया। 8 वाला करवाऊं? यस सर। ओके। सर जो मुश्किल हो ना वो करवा दें, अगर 8 भी आसान है तो वो भी ना करवाएं। बेटा अब ये तो मेरे लिए तो सारी आसान है। मुझे लगता है हमारे लिए मतलब 7 एक में जैसे है ना, अगर 7 में वो 8। लग रहा है वो PVL। वाला फॉर्मूला PV इज इक्वल टू NRT वाला भी लग रहा है फॉर्मूला। अच्छा जी, चलो अब मैं 8 करा रहा हूँ, ठीक है। और ओके 8 में सर। देखो क्या दिया हुआ है, 13.4 DM क्यूब वेसल, वॉल्यूम दिया हुआ है 13.4 DM क्यूब। वेसल कंटेन्स 8 ग्राम ऑफ मीथेन। गिवन मास किसका है, ये मीथेन का है। कितना है, 8 ग्राम्स। 2.8 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का भी मास दिया हुआ है, WN2 is equal to 2.8 grams and 12 grams of xenon। ये मास दिया हुआ है xenon का 12 grams। व्हाट इज द प्रेशर ऑफ द वेसल, उस वेसल का प्रेशर यानी टोटल प्रेशर बताना है। और टेम्परेचर बताया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, वैसे इस सवाल को सॉल्व करने की अप्रोच जो मुझे नजर आ रही है यहाँ पर, वो ये नजर आ रही है मुझे, ये 3 गैसेस दी हुई है, तो इन तीनों गैसेस के मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेता हूँ। अब इन तीनों गैसेस के जब नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे और उन तीनों मोल्स को प्लस कर दूंगा तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। वॉल्यूम और टेम्परेचर सवाल में दिया हुआ है। आर का आर की वैल्यू मुझे याद है 0.0821 ATM डॉट PM क्यूब पर मोल डॉट केल्विन, ये वैल्यू मुझे दी हुई है, ठीक है। फिर पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा देंगे। तो PV इज इक्वल टू NRT लगा देंगे, वेरी गुड। फिर आगे कुछ बताने की जरूरत है क्या? नो सर, ये भी आसान है। ये भी आसान है दूसरा। चलो ठीक है, अब दूसरा कर लेते हैं। सबसे आखिर वाला करें, वो मुश्किल होते हैं। मुझे भी हाँ यही लगता है। वो तुम लोगों के लिए छोड़ा हुआ है। नहीं नहीं, आपने करवाना। चलो अब ये देखो, आ 15 लीटर फ्लास्क एट 40 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम बताया हुआ है 15 लीटर।
एट 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बता दिया। कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम है उसके अंदर, एट अ टोटल प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर। पीटी बता रहे हैं 2 एटमॉस्फेयर। इफ 0.5 moles of helium are present, number of moles of helium दे रहे हैं कितने, 0.5 मोल। फाइंड आउट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस, हर गैस का पार्शियल प्रेशर मालूम करो, यानी कि पीएचई मालूम करो और पीएच2 भी मालूम करो। अब बताओ क्या अप्रोच होगी आप लोगों के हिसाब से? सर मैं पहले PHE मालूम करूंगी, क्योंकि हमें N जो मोल दिए हुए हैं वो हीलियम के भी दिए हुए हैं, तो मैं उससे वो मालूम कर लूंगी। सही है, वेरी गुड। इसको सॉल्व करने की दो अप्रोच हो नहीं। सकती है। ओके। ठीक है, एक अप्रोच क्या है, एक अप्रोच तो ये है कि हमें हीलियम के मोल्स दिए हुए हैं, हीलियम के मोल्स, ये टेम्परेचर, ये वॉल्यूम और आर की वैल्यू को रखकर मैं प्रेशर मालूम कर लूं हीलियम का, पीएचई। जब पीएचई आ जाए हाँ। तो उसको टोटल प्रेशर में से माइनस कर दूं तो पीएच2 आ जाएगा। दो ही गैसेस है, इससे ज्यादा है भी नहीं। एक अप्रोच यस तो ये हो सर। सकती है। एक और अप्रोच क्या हो सकती है, एक अप्रोच ये हो सकती है कि मैं पीटी पुट करके, पीटी रखूं, टी रखूं, वी रखूं और आर रखूं और टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूं, यानी एनटी निकाल लूं। एनटी निकालने के बाद मैं फिर डेल्टन्स लॉ का फॉर्मूला लगाऊं और पीएचई निकालूं और डेल्टन्स लॉ का फॉर्मूला लगा के पीएच2 निकाल लूं। ये कर सकता हूं, लेकिन उससे सॉल्यूशन बिला वजह लंबा हो रहा है। तो मैं आसान की तरफ जा रहा हूं कि मैं क्यों इतनी मेहनत करूं। ठीक है, तो अब मैं क्या अप्रोच यूज कर रहा हूं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, मैं ये अप्रोच यूज कर रहा हूं। बट यहां पर मैं एन कौन सा यूज कर रहा हूं, हीलियम का, NHERT लिख रहा हूं। ठीक है, तो PHE का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NHERT ओवर V। अच्छा, कुछ फॉर्मूला कन्वर्जन फॉर्म रिक्वायर है, यूनिट कन्वर्जन सॉरी। 40 प्लस 273 दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, सर 313। 313। 313 केल्विन। और आर की वैल्यू भी मैंने नहीं लिखी है, मैं वो भी लिख दूं, 0.0821 ATM डॉट DM क्यूब पर मोल डॉट केल्विन। अब PHE को यही रहने दो, बाकी वैल्यूज पुट करो। NHE की वैल्यू क्या है, 0.5 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू क्या है बेटा, 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 313 डिवाइडेड बाय बी की वैल्यू क्या है, 15। मल्टीप्लाई डिवाइड करो, आंसर बताओ। 0.856। 0.856 ATM। ATM। ठीक है, अब क्या करूंगा, अब PH2 फाइन। PT इज इक्वल टू PHE प्लस PH2। PT की वैल्यू क्या है, 2 एटमॉस्फेयर। PHE की वैल्यू अभी हमने निकाली 0.856 प्लस PH2। इस वैल्यू को उधर भेज के माइनस कराओ, आंसर बताओ। 1.1444। 1.144 4। ATM। काफी सही बेटे, तो ये आपके पास आ गया। यस सर। ये हमारे पास प्रेशर आ गया बेटा। ये दो चीजें हमें फाइंड करनी थी।
और ये दोनों चीजें हमने फाइंड कर दी। ठीक है बेटा? जी सर। यस सर। अच्छा जी, अगले बार आ जाइए बेटा। A mixture of 40 gram of hydrogen and 60 gram of helium has a total pressure of 2 atmosphere. What is the partial pressure of H2 and He gases? आसान सवाल है ये भी। कैसे करोगे बताओ?